बायोलॉजी से आप इधर सीधा नोवेल पे कैसे आ गए, मतलब साइंस की तरफ से सीधा इधर आर्ट की तरफ आ गए? साइंस की तरफ मतलब थोड़ा मेरा मन था करने का कुछ कि अच्छा अच्छा। मतलब होता ना आर्ट में काम करना, पेंटिंग्स करना, क्रिएटिव वर्क करना, इसमें तो कुछ आप पेंटिंग वेंटिंग राइटिंग करते लिखना मन था मेरा काफ़ी, हैं? अच्छा अच्छा। स्टार्टिंग से मन था। जी जी जी। तो ये वैसे कितने मतलब कितने दिन हो गए इसको लिखे हुए पूरा, मतलब स्टार्ट किए हुए आपके नॉवल को? जब मैं पीएचडी फर्स्ट ईयर में थी, तब मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया था। तो अच्छा मैंने जी। इसको 3-4 महीने में कंप्लीट कर लिया था। अच्छा जी। जुलाई में लिखना स्टार्ट किया था और अ, अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट हो गई थी बुक मेरी। तो वैसे जैसे नोवेल जो होते हैं वो जैसे पढ़ने में तो जितने इंटरेस्टिंग होते हैं ना, उससे ज्यादा जो उसकी जर्नी होती है ना लिखने की, आई थिंक वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है कि हाँ, वो हाँ, वो थॉट बहुत कहाँ से ज़्यादा आया। होती है। हाँ, तो वो थॉट कहाँ से आया, फिर आपने कैसे लिखा है, क्या क्या उसमें चीजें आपने ऐड की बाद में या क्या हटाया, वो उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। जब मैंने नॉवल लिखना स्टार्ट किया तो माइंड में बहुत सारे थॉट्स आए थे कि मैं ये भी लिखूं, ये भी ना लिखूं, कई चीज को हटाना, ऐड करना माइंड में। कुछ चीजें जस्ट जस्ट लाइक जब मैंने इसका टाइटल लगाना स्टार्ट किया ना, टाइटल सोचना स्टार्ट किया, तो मैंने 10 बार सोचा ये हटा दूं, ये लगा दूं, मतलब बार बार माइंड में घूमता गया, ऐसा कई कई बार हुआ मेरे साथ। जी जी। और फिर जब मैंने देखा, जब मैंने स्टोरी लिखना स्टार्ट किया, कई बार जब मैंने इसको स्टोरी भेजने के बाद भी मैंने सोचा नहीं थोड़ा और इसको कर दूं, चेंज कर दूं, थोड़ा और चेंज कर दूं, तो मैं इसको चेंज करती रही, मॉडिफाइड करती रही। ऐसा था मेरे साथ। तो ये आपने पहले इससे पहले कुछ लिखा था, मतलब कि सीधा नोवेल लिख दिया, मतलब उससे पहले कहानियां लिखी होंगी या कविताएं या जो ऐसा? मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था, सबसे पहले मैंने यही लिखा था। मतलब मैंने स्टोरी लिखती थी, मैं बचपन में जब छोटी थी ना, तब मैं अच्छा। स्टोरी लिखा करती थी कुछ ना कुछ पेपर पे या कुछ। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ। तो आपने मतलब रन वन निकाटे सीधा छक्का मार दिया, आपने तो नोवेल लिख दिया सीधा, कोई कविता वविता हाँ, कुछ नहीं? नहीं, ऐसा मैंने कुछ कविता वविता कुछ नहीं लिखी। मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैं सिविल की तैयारी कर रही थी अच्छा जी। इसके पहले, तो उसके बाद ये हुआ था कि जब मैं पीएचडी करने का मेरा मन नहीं था, जब मैं पीएचडी करने चली गई तो मेरी लाइफ में होता ना कि परेशान हो गया इंसान, कुछ लाइफ में कुछ गोल नहीं है तुम्हारा कुछ भी। तो तब मैंने इसको स्टार्ट किया लिखना। अच्छा। तो मतलब ये थॉट कहाँ से आया, ये जो चमड़े का? जब देखा लुटेरा, हाँ, चमड़े का लुटेरा। मतलब जस्ट लाइक सोसाइटी में अगर आप देखते हो तो बहुत सारी चीजें होती है कि आपको मोटिवेट करती है कि आप ऐसा कर सकते हो। तो जब मैंने आसपास देखा, स्टार्टिंग से देखा मैंने आसपास को, तो तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। बहुत सारी गर्ल्स गर्ल्स की स्टोरीज है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, इसको कुछ जी। चेंजेस करना चाहती हूँ मैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ दे देंगे आपकी नोवेल में किस चीज के ऊपर आपने मतलब बात किस चीज के ऊपर की है? मेरी नोवेल में एक एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसका जी स्ट्रगल समझाया मैंने, बताया मैंने कि वो कैसे कर सकती है, क्या कर जी। सकती है। मतलब एक लड़की सोसाइटी में रहकर अपने सोसाइटी के रूल्स फॉलो करते हुए या उसे तोड़ते हुए, जी। उसको कुछ ड्रीम्स होते हैं, उन ड्रीम्स को कैसे पूरा कर सकती है वो। तो उसके बीच में उसके जो फेजेस होते हैं ना, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है। उसकी जर्नी मैंने एक्सप्लेन की है कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है, वो क्या क्या फेस कर सकती है। तो मतलब जैसे कई बार होता है, जैसे हम पोइट्री लिखते हैं तो उसके पीछे एक होता है कि कोई एक पीस होती है या फिर कोई एक फीलिंग आती है अंदर कि हाँ ये लिखना है हमें। ऐसा नहीं होता कि सीधा उठा और कुछ लिख दिया, मतलब कुछ ना कुछ नहीं उसके नहीं, ऐसा पीछे कुछ नहीं होता वजह होती है। तो मैं वो हाँ, वजह वजह जानना होती चाहता है। हूँ इसके पीछे। मतलब या तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो या फिर वैसे कुछ, मतलब आपने कहीं देखा हो कुछ, तो उसके बाद कि हाँ अरे यार इस पे कुछ लिखना है, फर्स्ट जो थॉट होता है वो जानना चाहता जब मैं वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ती हूँ, वहां पे सारी गर्ल्स के साथ ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा मे भी हो रहा है। एक होता ना कि पेरेंट्स उनको वहां पढ़ने के लिए भेज देते हैं, उनका मन नहीं होता पढ़ने के लिए, उनको हूँ। जी। फाउंडेशन फील करती है वहां पे, उनके ड्रीम्स वही होते हैं। तो मैंने वहां देखा है लोगों को, समझा मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी थॉट्स आए हैं ऐसे, तो मुझे फील हुआ थोड़ा बहुत। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। जी। हाँ, आपको अवार्ड भी मिले हैं ना कुछ? हाँ, अवार्ड मिले हाँ, मुझे। मेरे को पता है पर नाम याद नहीं हुआ, सॉरी, मैं बता देता हूँ पढ़ के। एक तो आप शायद नॉमिनेटेड हुए थे आईसीएमआर आईसीएमडीआर बेस्ट फिक्शन अवार्ड उसमें।
और एक आपको मिला भी है। तो कहाँ, किस जगह हुआ था अवार्ड फंक्शन? उड़ीसा में, अच्छा, उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ था। भुवनेश्वर। अच्छा 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 अच्छा। तो आप गए होंगे ना वहाँ उड़ीसा? हाँ, उड़ीसा गई थी, अकेले गए या घर वालों के साथ, किसी के साथ गए? पेरेंट्स के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो फिर कैसा लगा आपको वहाँ जाके, कैसे अवार्ड अवार्ड मिल वहाँ रहा है जाके आपने बहुत फर्स्ट? अमेजिंग, बहुत अमेजिंग फीलिंग थी, फर्स्ट टाइम किसी अवार्ड फेस्टिवल में जाना। मतलब थोड़ा बहुत अमेजिंग लगा था। आपने पहला नोवेल लिखा है और उसी में आपको अवार्ड मिल जाए तो मतलब बहुत ही बड़ी बात हो जाती है ना। बहुत बड़ी बात है। जी। तभी तो मतलब हर चीज एक्साइटमेंट था, हर चीज का, जी। वहाँ जाने का, लोगों से मिलना। तो आपने स्कूलिंग कहाँ से की, और स्कूल में मतलब जो ड्रामा ड्रामा, अच्छा आप ड्रामा करते हो, मतलब प्ले और ये कुछ इसमें पार्टिसिपेट किया है? आपने कुछ नहीं किया, आप सीधा नोवेल लिख दिया आपने बस, और अवार्ड ले लिया आपने सीधा। क्या शानदार बात है। सही में मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है ये कि यार आपने, किसी ने ना फर्स्ट टाइम कुछ किया हो, मतलब जिसने फर्स्ट शॉर्ट फिल्म बनाई हो अपनी जिंदगी की, जिसने कुछ नहीं किया हो और उसको अवार्ड मिल जाए, कितनी ये प्यारी मेरे बात साथ हो ये जाएगी। था कि मैं अपनी लाइफ में हर चीज में फेल होती जा रही थी। एक होता ना कि लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा। स्टार्टिंग तो जब होता ना, एक छोटा सा बच्चा जी देखता जी है कि स्कूल में से कुछ नहीं मिल रहा है, जी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में से कुछ नहीं मिल रहा है, वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एग्जाम में कुछ नहीं मिल रहा है उसको। तो फिर जी मतलब बहुत सारे एग्जाम देते जा रहा है, फिर सोचा यार क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ तो करना चाहिए डिफरेंट। तो मैंने जी। सोचा कि हम देखते हैं कि हमें क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो आप में ये तो मैंने लिखने अपनी का थॉट तो पहले भी आया होगा वैसे? ये मेरे थॉट्स पहले भी था। मैं इसके 4-5 साल पहले जब मैंने लिखा भी, इसके चार जी। पाँच साल पहले मैंने लिखना स्टार्ट किया था। तब मुझे ऐसा लगा कि लोगों ने मुझे इतना बोला कि क्या कर रही हो तुम, ये क्या कर रही हो, तो मैंने सारे अपने नॉवल फाड़ के जला दिए। अरे, ये बहुत तो बड़ी दिक्कत है उस सोसाइटी की। हाँ, लोग ऐसे बोलते हैं ना, क्या है इनमें, कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, जी कुछ नहीं जी होगा जी इनमें। तो फिर मैंने सोचा कि बैठ के पढ़ाई करते हैं। फिर जब मुझे लगा नहीं, अब मैं परेशान हो चुकी हूँ अपनी लाइफ से, कि अब कुछ जी नहीं हो रहा है, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। मतलब मैंने सिविल की 15-15 घंटे बैठ के तैयारी की है, एग्जाम के लिए मैंने दिन रात लगा दी, कुछ नहीं हो रहा है, कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, अब तो क्या करें। तो पीएचडी करना, मुझे पीएचडी का पी नहीं आता था। जी। तो मैंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में। तो ये आपने सिविल की तो तैयारी की है ना, और 15 घंटे बैठ बैठ के पढ़ाई की, इसीलिए आपने नॉवल लिख भी दिया। वरना हम जैसे है ना, जो पोइट्री लिखने बैठते हैं ना, उसमें भी ऐसा हो जाता है कि अरे यार थोड़ी ज्यादा बड़ी हो रही है, छोटी रख देते हैं इसको। नहीं तो नॉवल लिखना मेरे मतलब साथ ये बहुत था, बड़ी बात हो जाती है। कि मैं दिन में अपने पीएचडी का काम करती थी दिन में। जी जब मैं नाइट में बैठती थी तो मैं नाइट भर जाग के पूरी बुक मैंने स्टार्ट की थी, पूरी पूरी नाइट जाग के। जी जी। ऐसा था मेरे साथ। तो आपने नाम ये क्यों सोचा, मतलब चमड़े का लुटेरा क्यों सोचा नाम? अगर मैं आपको चमड़े का लुटेरा का सस्पेंस बता दूंगी तो मेरी बुक का सारा सस्पेंस खुल जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर ही है क्या वो बुक की पूरी? हाँ, 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 अच्छा अच्छा पूरी अच्छा जी। स्टोरी इसमें है। जी, फिर ठीक है, फिर मत बताइए, स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा नहीं पे। क्योंकि पता जी है, जी। लोगों ने मुझसे सबसे पहले क्वेश्चन यही किया, चमड़े का लुटेरा इसका मतलब क्या है, सारा हाँ वही। सस्पेंस। मतलब लोगों ने जब बुक देखा ना, रही कि तो बहुत अच्छी है, इसका इसका जो है ना, मेन ये फोकस बहुत अच्छा है। जी जी। नहीं तो जैसे ही हम नाम देखते हैं ना उसका, तो हमें लगता है कि किसी की मतलब जो पहले वो कहानियां नहीं आती थी किसी की, डाकुओं की और इनकी, वैसा कुछ हाँ, होगा हाँ, इसमें कि फिक्शन टाइप बहुत ज्यादा, और वैसा होगा कुछ कि किसी गांव में लुटेरे आए हैं, उन्होंने लूट के ले गए। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन जैसा कुछ लगेगा आपको देखते ही, कि वैसा कुछ स्टोरी है इसकी। और फिर आप पढ़ना शुरू करोगे तो मतलब एक बिल्कुल अलग सोशल इश्यूज पे ले जाएगी वो आपको, तो वो एक, हाँ, इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि इसका वो क्या है। पर पढ़ने के बाद ये आ जाएगा समझ, मतलब जो भी इसको पढ़ेगा उसे समझ में आ जाएगा कि नाम क्यों रखा है। नाम क्यों रखा है। तो ठीक है जी, बिल्कुल। तो फिर लोगों को हम कहेंगे कि जरूर पढ़ें और बताएं हमको भी कि चमड़े का लुटेरा क्यों रखा गया इसका नाम। सारा और मतलब सारा इसका हाँ जी। इसका जो नाम है, मैंने इसका नाम रखा चमड़े का लुटेरा। तो इसका जब मैंने नाम रखा, तब जी लोगों ने मुझसे बहुत क्वेश्चन किए, क्यों रखा, बहुत अच्छा है, अमेजिंग है। लोगों ने बुक, पता है, लोगों ने, कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कभी अपनी लाइफ में नॉवेल्स नहीं पढ़ते थे, उन्होंने टाइटल देख के नॉवल खरीद ली। जी जी। हाँ तो उन्होंने कहा नाम, बहुत अमेजिंग है, हम पढ़ना चाहते हैं इसको। नहीं सही में बहुत शानदार नाम है, मतलब थोड़ा अलग है, हटके है कुछ।
और जब आप थोड़ा अगर उसके बारे में जान लोगे, जो शुरू में जो कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि यार जो मैं सोच रहा हूँ ना वैसा कुछ है नहीं है, मतलब कुछ अलग है, और उससे शायद इंटरेस्ट अलग बनेगा कि हाँ, कि अब मेरे को जानना है कि चमड़े का लुटेरा नाम क्यों रख दिया है इन्होंने। तो उस क्यों रख वजह से दिया। शायद लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं। हम्म, और एक ये रिया जो उसमें कैरेक्टर है, जो शायद मेन कैरेक्टर है उसका, तो रिया नाम मतलब क्यों रखा आपने, वो मेरे को जानना है, क्योंकि हम जब भी किसी नोवेल में या किसी पोइट्री में या कहानी में कोई नाम रखते हैं ना, तो उसके पीछे एक सोच तो होती है कोई, या तो आप किसी को जानते हो वैसा, या आपके बहुत करीब कोई होता है तो उसका नाम आप रख देते हो, तो वो रिया नाम क्यों रखा आपने? जब जब मैंने ये स्टोरी लिखना स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि मैं क्या क्या नाम रखूं लोगों के, मतलब होता ना कि इसमें इसका ये नाम रखूं ये जी रखूं, जी। तो मैंने बैठ के सोचा, बहुत लंबा सोचा मैं क्या नाम रखूं क्या नहीं, तो मैं बहुत छोटा सा नाम रख लूं कोई अच्छा सा, तो मेरे माइंड में आ गया। मैंने कहा ये नाम रख दूं, रिया रेहान, अच्छा अच्छा। सेम सेम नाम रख दिया मैंने एक जैसा। बढ़िया। हाँ मतलब बहुत बार होता है ना, जब आप कुछ लिखने बैठते हो या फिर कुछ बनाने बैठते हो, तो हमेशा ऐसा जो टाइटल होता है और एक कैरेक्टर्स के नाम, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नाम रखते सोचने हैं। में हाँ मुझे पता बहुत है, ज्यादा। नाम जब मैंने लिखना स्टार्ट किया मैंने लास्ट तक चेंज करती रही। मैंने जहां जहां पे मैंने नाम लिखे वहां पे मैंने कैंसिल किया, नहीं इसको इसको हम्म। चेंज करूँ नहीं चेंज करूँ, 10 बार मैंने नाम चेंज किया, लास्ट में जाके लगा, मैंने कहा ये नाम अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो प्रूफ रीडिंग किससे करवाई आपने इसकी, मतलब? तब पहले मैंने खुद किया था सारा काम, जी जी। फिर उसके बाद मैंने करवाया था जी। ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा। नॉवल हमने तो कभी लिखा नहीं, और अभी तक तो सोचा भी नहीं है कि कभी लिखेंगे। अभी पोइट्रीज लिखते हैं, कहानियां लिख देते हैं, स्क्रिप्ट्स लिख देते हैं, पर नॉवल तो मतलब ऐसा लगता है कि छुट्टी लेनी पड़ेगी सब चीजों से, उसके बाद लिखना पड़ेगा बैठ के। तो ये टाइम वाइम मतलब कैसे मिल जाता था, या फिर आप मतलब ऐसा भी होता होगा ना शायद, एज मेरे को नहीं पता। हॉबी मैंने काम किया, एज ए हॉबी काम किया मैंने, एज ए हॉबी किया, जस्ट लाइक As- मैं पीएचडी कर रही हूँ, अच्छा मॉर्निंग अच्छा। से लेके शाम तक मैं अपनी लैब में काम कर रही हूँ। ठीक है, हम्म। अब शाम को आ गया, अब इंसान होता है ना फोन, फोन चलाएगा या कुछ भी जी करेगा, मैंने सोचा क्या करूँ, बोर सी हो रही हूँ अपनी लाइफ में, तो मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट किया, जैसे होता है ना एक 2 2 घंटे खाने के बाद जी। बैठना, 2 2 घंटे 3 3 घंटे बैठना, काम स्टार्ट किया, तो वैसे लिखते 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 हो गया सारा खत्म। तो आपने मतलब स्टार्ट किया लिखना, तभी सोच लिया था कि इसको नोवेल की तरह लिखूंगी, या फिर बस स्टोरीज लिख रहे थे, या एक तरह से डायरी पहले की मैंने तरह लिख रहे स्टोरीज थे? लिखी, मैंने इसको डायरी के हिसाब से लिखा था, क्या होता है स्टोरी, स्टोरी जैसे कि हाँ एक हाँ। स्टोरी के जैसे माइंड में चल रहा है, ऐसा भी कर ऐसे भी लिख आप सकते हैं लिखते ऐसे भी गए, लिख हाँ। सकते हैं, लिखते गए लिखते गए। फिर एक पॉइंट पे जाके आपको लगा कि नहीं यार, ये कुछ बन सकता है, अच्छा नोवेल जैसा कुछ बन सकता है, तब फिर आपने उस पर काम शुरू किया। अच्छा, सही। तो आप एक पोइट्री सुना दीजिए कुछ अच्छी सी, बढ़िया। पार्ट पे सुनाओ। जी। ये धीमी धीमी हवाएं कुछ इस कदर बह जाने दो, ये धीमी धीमी हवाएं कुछ इस कदर बह जाने दो, तेरी रूह का जाम मुझे जी भर पी जाने दो, ये सोंधी सोंधी जुल्फे मुझ में इस कदर अंगड़ाइयां ले रही है, मेरे दिल की गुस्ताखियों को अब उठ जाने दो, मेरे दिल की तन्हाइयां दबे दबे पाँव से बढ़ रही है, मुझ पर चढ़ा है बस तेरा ही रंग, मुझ पर चढ़ा है बस तेरा ही रंग, अब तेरे रंग में मुझे घुल जाने दो, रेत के लिबास में मुझे चादर बना बन सॉरी रेत रेत के लिबास में मुझे चादर बनाकर ओढ़ जाने दो, इस रेत की हल्की सी छुअन मुझ में धीमे धीमे निखर रही है, बिन आंधियों की सांसों में जरा घुल जाने दो, इस कदर सांसों की आंधियों में खो जाने दो, मुझ पर चढ़ा है बस तेरा ही रंग, मुझ पर चढ़ा है बस तेरा ही रंग, अब तेरे भीगे लबों पे भीग जाने दो, अब सब कुछ भुलाकर ये रेत का लिबास खुल जाने दो, अब इन आंधियों में तेरी रूह को मुझसे मिल जाने दो। बहुत बढ़िया। नहीं सही में आपके पास शब्द है, मतलब बहुत सही सही शब्द है, बहुत भारी भारी से थोड़े थोड़े और बड़ा अच्छे से मतलब आपने उनको संजो दिया है, मतलब समेट दिया है एक जगह। बड़ा अच्छा है, सही, बहुत सही। तो आप ऐसे थैंक यू। इस पे लिखते हो बस, श्रृंगार रस पे लिखते हो, या सोशल इश्यूज पे इन पे भी लिखते हो? मैंने इसी पे लिखा नहीं था। अच्छा, इस पे लिख रहे हो अभी आप? मेरे को लगता है कि आपको मैंने सोशल इश्यूज पे लिखना चाहिए कुछ, क्योंकि आपके जो वर्ड्स है ना, वो ऐसे टीस उठा देंगे, मतलब एक की थक से लग जाएंगे कि कहीं जाके पोइट्रीज में ये होता है कि आप एक लाइन या एक शब्द ऐसा होता है जो आपके जाके टच कर जाता है बिल्कुल एकदम से,
और वो सारी पोइट्री आपको समझ में आ जाती है, आप दोबारा सुनने लग जाते हो उसको, कह रहे यार इसको ऐसा सुनना है होता है। वापस। जी। तो वो वाली, तो आप कोशिश करिएगा। और अभी लॉकडाउन में क्या कर रहे हो आप लिखने में? लॉकडाउन में एक मेरा पीएचडी का काम चल रहा है, अच्छा जी। वो काम कर रही हूँ। और मैंने सोचा है कि पोइट्री की बुक लिखूँ मैं, तो मैं उस पे काम कर रही पोइट्री हूँ। की? पोइट्री अच्छा, आप पोइट्रीज लिख रहे हो मतलब बुक बनाने के लिए? जी जी। मतलब अरे बहुत बढ़िया। तो कितने लिख दिए अभी तक? ऐसे तो 100 के ऊपर ही है सारी, लेकिन उनको सब कुछ सेट करना भी बैठ के। 100 पोइट्रीज लिख दिया आपने? तो 100 प्लस नहीं, 200। ये मैंने पता कहाँ कब लिखी, ट्रैवलिंग करते हुए, कहीं चलते हुए रोड पे। 200 पोइट्रीज लिख दी यार आपने, और नोवेल लिख दिया। कितने टाइम से लिख रहे हो पोइट्रीज, और ये? ये पोएट्री मैंने अभी से लिखना स्टार्ट किया है, अभी एक साल में लिखा मैंने। और आपने 200 पोइट्रीज लिख दी? मतलब ऐसा होता है ना, जैसे आप ट्रैवलिंग में जा रहे हो, बस में बैठे जी हो, जी जी। टाइम पास नहीं हो रहा आपका, बैठ के आप कुछ ना कुछ लिख रहे हो। और जस्ट लाइक मेरे साथ ये होता था, खाने के बाद मैं छत पे टहलती थी, ईयरफोन लगा के गाने सुन रही हूँ, और माइंड में जी कुछ थॉट्स चल रहे हैं, तो जी मैं जी बैठ के कुछ 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 करती रहती थी फोन के अंदर करना। जी। फोन के अंदर मैंने स्टार्ट किया लिखना। और जैसे लाइक कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ, बैठी हूँ, कुछ टाइम पास नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, होता ना इंसान बोर सा हो रहा है, तो मन में कोई थॉट्स आ गया, बैठ के वही मैंने लिख दी। उन सबको मैंने सोचा, मैं अभी बैठी थी, मैंने सोचा मैं ऐसा कुछ कर सकती थी सर, मेरे पास पोइट्री, इसको एक बार मैं करूँ ही, इसको कुछ करूँ। तो मेरा ये माइंड में ये जो थॉट्स आया है मेरे, अभी अभी आया है। सही है, बहुत सही है। नहीं, अगर इतनी सारी लिख दी तो फिर तो बुक पक्का है। मतलब लोग बैठते हैं कि बुक छपवानी, उसके बाद लिखते हैं। आपने लिख दी है, अब सोच रहे हो आपकी बुक निकलवा लेते हो उसकी, यार एक बहुत ज्यादा हो गई है घर पे पड़े पड़े, चलो लोगों को पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। नहीं, पोइट्रीज की ये बड़ी अच्छी बात होती है कि वो मतलब ऐसे बैठना नहीं पड़ता, आप चलते चलते कहीं भी एकदम से आ जाएगी आपके अंदर, और आप बस लिख माइंड में दोगे थॉट्स उसको। आ जाएगी, कहीं भी बैठो, बस जैसे हाँ। बारिश आ रही है, बैठते हैं हम, माइंड में कुछ थॉट्स आ गए, जी जी, तो आप ऐसे कुछ मतलब कर देते कहानियों की तरह और इनकी तरह ऐसा नहीं होता कि आपको बैठ के थोड़ा सोचना है लिखना है, वो अपने आप आती है मतलब। अपने आप आता है। हाँ, वो फसल में होगी, खरपतवार है, वो अपने आप आएंगे वो। हाँ हाँ, वो हमेशा आती है, और उनके लिए मोस्टली आप। तब आती है जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, हाँ ट्रैवलिंग कर हाँ। रहे हो तब बहुत आती है ट्रेवलिंग ट्रैवलिंग में में। बहुत ज्यादा, ट्रेवलिंग और और। अलग अलग जगह आप घूम रहे हो, कहीं बैठे हो कहीं भी, जी जी जी। तो थॉट्स आता है। अकेले जब आप बैठे रहते हो तब भी बहुत ज्यादा आते हैं, कि आप इतने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं दिमाग में। तो वो बहुत, अभी जैसे हम हमारे साथ भी है कि हम जब लिखने बैठते हैं तो एक बार अगर एक एक लाइन आती है शुरू वाली, उसके बाद पता नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर बस लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं, और अपने आप वो अच्छी सी बन जाती है। पर बस हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमें ना सेल्फ डाउट बहुत रहता है कि यार हमने अच्छी नहीं लिखी है शायद। हाँ तो हाँ, ऐसा हमेशा होता है। हम लिख देंगे, फिर उसके बाद बैठे रहेंगे उसको लेके कि अरे यार ये अच्छी नहीं लिखी यार, आज सबसे बुरी लिखी है हमने। फिर हम बताएंगे दो लोगों को कि यार आप देख लो, कुछ अच्छा लिखा है बुरा लिखा है। फिर वो बताएंगे अरे भाई साहब ये तो बहुत अच्छी लिख दिया आपने। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं दूसरों को भेजूंगा तो उनको लिख के भेजूंगा, भाई आज बहुत अच्छी सी पोइट्री लिखी। वो सेल्फ डाउट है ना, वो बड़ी एक तो सही भी चीज है और एक खतरनाक भी चीज है। मतलब ज्यादा हो जाता है ना कि हाँ मैं सही लिखता हूँ, तो वहाँ दिक्कत भी आ जाती है। पर थोड़ा सा खुद पे कॉन्फिडेंस भी होना ही चाहिए कि हाँ मैं सही लिखती हूँ। तो आपके साथ होता है ये? नहीं, मेरे साथ ये होता है कि जब मैंने पोएट्री लिखी, तो पोएट्री लिखने के बाद होता है ना कुछ ग्रामर वाली मिस्टेक हो गई, या कुछ लाइंस इधर से इधर हो गई, तो मैं जी बैठ के जी। अगर मैंने किसी को बताई कि ऐसी है, लोगों को समझ में तो आती नहीं है, बोलते हैं, हाँ लिख दी तुमने, ठीक है। उनको समझ में नहीं आता, उनको ऐसा लगता है कि क्या भेज दी तुमने, तुम तो। क्या लिख दिया? अच्छा अच्छा, तो आपका वो वाला ग्रुप नहीं है जो भेजने पे आपको कुछ अच्छा बता दे कि हाँ ये अच्छा हाँ, लिखा है ये बुरा लिखा है, वैसा? बस ज्यादा से ज्यादा लोग ये बोलते हैं, हाँ अच्छी लिखी तुमने, अच्छी मतलब ठीक है, लिखी है। अच्छा लिखती हो तुम बहुत, पर वो जो फीलिंग्स होती है ना, वो मेरी नहीं समझ पाता कोई, जो मैंने अच्छा क्या लिखना चाह रही हूँ और क्या बताना चाह रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप इंस्टा फेसबुक कहीं लिखते हो? हाँ। अच्छा, इंस्टा पे लिखते हो आप? हम्म। किस नाम से? इंस्टा पे जी। इंस्टा पे मेरे खुद का नाम है। अच्छा अच्छा। तो और क्या मतलब क्या इंटरेस्ट है और आपका करने का, और आगे क्या मतलब मुझे पीएचडी है या फिर और कुछ लिखने का सोचा है आपने कि नोवेल वोवेल एक दो और
आने दो। मेरे साथ ये है कि जब मैंने पीएचडी करना स्टार्ट किया, मुझे पीएचडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। एक होता है ना कि बच्चा सा होता है, क्यों करवा रहे हो पीएचडी, चलो ठीक है जी लाइफ सिक्योर हो जाएगी आपकी। एक होता है ना कि कुछ नहीं हो रहा, एटलीस्ट तुम अगर घर बैठे रहोगे किसी चीज की तैयारी करोगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इससे जी अच्छा है कि अगर तुम कोई कोर्स कर रहे हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जी। तो मेरे साथ ये था कि जब मैं मास्टर कर रही थी, तो मास्टर करते टाइम मेरे माइंड में ये था कि मैं मास्टर को भी नहीं पढ़ती थी, लास्ट बेंच में बैठ के आईएएस की बुक खोल के बुक्स पढ़ा करती थी। मेरे मेरे जो सारे थे, मेरी फ्रेंड्स थी, उनको पता था कि ये बैठ के आईएएस की तैयारी कर रही है। जी। और वो ऐसे हाइड करते थे मुझे, कि ना कि कोई तुझे पकड़ ना ले, ऐसा होता था। तो आईएएस की तैयारी से तो कौन ही पकड़ेगा, वो तो कह देंगे बढ़िया ही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वही बात होती क्लास है ना में। कि तुम साइंस की स्टूडेंट नहीं, साइंस की क्लास में तुम आर्ट्स पढ़ रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा। यूनिवर्सिटी में ये भी होता है, क्लासों के पीछे बैठ के लोग आईएएस बन रहे हैं, बढ़िया। उसके बाद ये हुआ कि फिर मैंने सोचा कि सिविल का मैंने एक बार एग्जाम भी दिया था, मेरे एग्जाम में क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं बैठ के तैयारी करूँ उसकी, मतलब कोचिंग मैंने किया नहीं था, बल्कि मैंने बस सेल्फ तैयारी की। अच्छा जी। नहीं तो उसी का फायदा मिल रहा है आपको अभी, कि आप ये इतना बैठ कर लिख देते हो या इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिख रहे हो या 200 पोइट्रीज लिखती, क्योंकि आपकी आदत हो रखी होगी ना लिख लिख के पढ़ने हाँ। की और वो सारी। तो इसीलिए आपके हाथ दर्द भी नहीं होते होंगे। वरना यार थोड़ा सा लिखते ही हालत खराब हो जाती। कॉलेज में कभी कॉपी बना ही नहीं, मतलब एक रफ कॉपी होती थी बस, उसी में सारे चल रहे हैं सब्जेक्ट। तो मेरे साथ इसीलिए तो बस। ऐसा होता था कि मुझसे वो बोलते थे कि मैं कॉपीज भरती हूँ, सबसे ज्यादा कॉपीज भरती हूँ। मतलब जी मेरे जी घर के अंदर जो है, उसके अंदर सब अगर खोल के देखोगे ना, सारी बुक्स ही बुक्स पड़ी होगी, बुक्स, और उसके अंदर सारी। मम्मी पापा बोलती है बस तुम कुछ करती तो है नहीं, बस लिख लिख के छोड़ देती है। कुछ काम तो आता नहीं तुम्हारे ये। अच्छा। अभी आ रहा है वो काम फिर। नहीं, लेकिन जस्ट जस्ट लाइक मैंने सिविल की तैयारी की तो उसके मैंने नोट्स बनाए थे, वो कुछ अच्छा काम अच्छा नहीं आ रहे ना, पड़े हैं ना मेरे अच्छा। पास। वो नोट्स की बात कर रहे हो। हाँ, सही है नोट्स सही। बनाए मैंने। तो मैं उनको बोलती थी मुझे और नोट्स बुक चाहिए, और चाहिए और चाहिए, तो बोलते थे कितनी नोटबुक भरेगी, नोटबुक भरेगी। आप प्रैक्टिस कर रहे थे ना, प्रैक्टिस करवा रहा था ऊपर वाला आपसे कि लिखो भैया, अभी बहुत कुछ लिखना है आगे। अभी थकना उसके नहीं है। पहले जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था, उसके पहले मेरे अच्छा अच्छा था, मतलब मैं बैठ के भर भर के करती, लेकिन मेरा एक ये था कि मैंने उनको जला क्यों दिया, मुझे आज भी उसका होता है फिर। हाँ मतलब जलाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, छुपा के रख दो। मतलब बहुत से लोग होते हैं जिनके घर वाले या फिर आज मतलब जो दिखा नहीं पाते किसी को, तो वो छुपा के रख देते हैं। जलाना तो मतलब बाद में हो नहीं, मैंने भी सकता है ना। हाइड करके रखा, मैंने पहले हाइड करके रखा था, मैंने कहा किसी को पहले पता ना चलेगी, पहले एक होता है ना कि आप खुद लिखो। उसके बाद जी मुझे जी। ऐसा लगा कि नोट सेफ, ये सेफ नहीं है, मुझे ऐसा हम्म। लगा सेफ नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूँ, लोगों ने, मतलब होता ना कि नेगेटिव लोगों ने मुझे कर दिया था। अच्छा अच्छा। तो आपके घर वाले तो सपोर्ट करते होंगे आपको। हाँ, वो सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स तो सपोर्ट करते हैं। सही है। हाँ तो फिर तो बाहर वालों की क्या ही सुननी है, बाहर वालों को कुछ पता भी नहीं होता वैसे भी। आप घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, आप सब कर लोगे फिर तो। बाहर वाले तो 10 लोग हैं, 10 लोग 10 तरह की चीजें बोलेंगे, हाँ, कुछ बोलेंगे आईएएस बन अभी जाओ, जस्ट कुछ लाइक, बोलेंगे पीएचडी कर लो। अभी जब मैंने बुक बुक लिखी, मेरे बुक जी के जी मैंने जब सोचा ना कि अपन बुक का तुम्हारा इतना नाम हो गया, तो जी लोगों को इतना फील होता है कि यार क्यों हो रहा है, तुम इतना करने की कोशिश करते हो, जी कि जी। क्यों हो रहा है, तुम इतने आगे क्यों बढ़ रही हो, सही तुमने है। कुछ नहीं किया। हाँ तुमने बस एक किताब लिखी और इतनी आगे कैसे बढ़ गई। अच्छा। उनको पता नहीं होता ना कि किताब लिखने के लिए आपने क्या क्या मतलब निकाल के रखना पड़ता है, पूरा कलेजा निकाल के ऐसे पेज पे रख देना होता है कि ले हो गई। सीरियसली कई बार तो ऐसा होता है कि आप अपनी अपनी फीलिंग्स ला, जस्ट होता है ना कि आप कोई फीलिंग बुक के अंदर ऐड कर रहे हो, तो एक जी। जस्ट लाइक कोई इमोशनल वाला है, तो आप लिखते लिखते रोने लग जाओगे, वो रोने वाली लग फीलिंग भी जाते आती हैं, है। बहुत बहुत ऐसी वाली बार फीलिंग होता भी है। आती है कई बार, कि बैठे बैठे आप। मैं मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार जैसे सोशल जो इश्यूज पे कुछ लिख रहे हैं, तो वो लिखते लिखते मतलब इतना गुस्सा आता है कि आप बोलने लग जाते हो, तेज तेज लिखने लग जाते हो। आपकी जो टाइपिंग की स्पीड होती है ना, वो इतनी तेज हो जाती है, बढ़ क्योंकि आजकल जाती है। तो हाँ पेज पे तो आप लिखते नहीं हो आजकल, सब फोन में लिखते हैं नोट्स में। तो ऐसे लिखते 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 कुछ ऐसे थॉट्स आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, और आपकी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी कि आप खुद सोचोगे थोड़ी देर रुक के कि भाई ये क्या हो गया। और वो जो निकल के आता है ना, उस टाइम जो लिखा हुआ निकल के आता है वो बहुत शानदार होता है।
जब आप खुद फील करने लग जाते हो ना अपनी चीजें कि हाँ मैंने जो लिखा है वो मैं खुद फील कर रहा हूँ, तो सामने वाला कर ही लेगा। तो वो बड़ी अच्छी चीज होती है उस चीज की, लिखने की। मेन चीज ये होती है ना, जो फीलिंग्स होती है आपकी, आप कितनी फीलिंग्स उसमें ऐड कर पाते हो। हाँ वही तो, वो लोग कह देते हैं ना कि यार आपने तो ये पोइट्री लिख दी, कि अरे क्या ही है इसमें, तो यार बैठ के लिख दी तूने। ऐसे ये बैठ के लिखी नहीं है, इसको पहले जिया गया है उसके बाद लिखा गया है। कभी ऐसा नहीं होता कि हमने बस लिख दी उसके बाद जी रहे हैं, मतलब हमेशा ऐसा होता है कि आपने थॉट्स पहले जिए हैं उसके बाद फिर लिख रहे हो आप। तभी उसमें वो इफेक्ट भी आएगा कि हाँ कुछ अच्छा लिख दिया है, लोगों को टच करेगी वो चीज। आप है ना अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा, स्कूलिंग कॉलेज, और क्या करते थे आप स्कूल में, कैसे थे स्कूल में, क्या पार्टिसिपेट करते थे। स्कूलिंग में मेरे साथ ये था कि एक होता ना कि पहले मैं, मम्मी मेरी गवर्नमेंट जॉब में थी, ठीक है, तो मैं जी उनके स्कूल में जाती थी, छोटे से बच्चे होते थे ऐसे साथ साथ जाना। तो मैंने स्टार्टिंग में जो एलकेजी यूकेजी होता है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। जी तो मैंने स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास पढ़ा था। तो फर्स्ट क्लास में ये था कि मुझे अपने होम टाउन में यहाँ लाने के बाद, जब मैं वहां से आई थी, तो उसके बाद मुझे ये हुआ था कि उन्होंने, मम्मी पापा ने मुझे स्कूलिंग में रखा। तो उनको ऐसा जी लगा कि इसकी बेसिक वीक है, मतलब मुझे बुक पढ़ना नहीं आ रहा था। मैं सेकंड क्लास में आ गई थी, मुझे बुक पढ़ना नहीं आ रहा था। वो परेशान हो गई कि सेकंड क्लास में आ गई, इसको बुक पढ़ना नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे सेकंड क्लास वापस पढ़ाई। जी तो फिर मेरे साथ ये हुआ कि मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मतलब मुझे पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग में, मुझे होता ना कि क्रिएटिव पेंटिंग्स बनाना, खेलना कूदना, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था मेरे साथ। ये था कि मैं अपने हर बर्थडे पे पापा को बोलती थी मुझे कलर चाहिए, अपनी पूरी ड्रेस भर लूंगी मैं, अपना कलर पूरा कलर 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 करना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, मुझे बहुत मन था। और मेरे पापा को पढ़ने का बहुत शौक शौक है, बुक्स का। तो घर में जी बुक्स बुक्स थी, मैं उठा उठा के पढ़ती थी स्टोरी। ये स्टोरी हो गई, कॉमिक्स पढ़ना हो गया, मैगजीन पढ़ना हो गया। तो स्टोरी पढ़ना मुझे बहुत बहुत था, मैं स्टोरी बहुत पढ़ती थी। तो मैं पापा की पापा के पास जो बुक्स थी, उठा उठा के बुक्स पढ़ती थी। मेरा मन था ही नहीं है। स्कूलिंग में मेरा मतलब होता ना कि डांस करना, सिंगिंग में मेरा कोई मन नहीं था, कोई अच्छा जी इंटरेस्ट नहीं था। मतलब गर्ल्स वाले बिल्कुल भी गुण नहीं है मुझमें। सारे बॉयज जैसे होता है ना कि कहीं साइकिल चलाना, बाहर हाँ हाँ खेलना, पेंटिंग्स करना, वो सारे करना। जी तो जी मेरे वो था ना स्टार्टिंग में होता था ना कि गर्ल्स गर्ल्स वाले बिल्कुल होता ना कि जब मैं छोटी थी, मुझे एक बार एक डांस के अंदर भेजा गया था कि मैं डांस करना है। मुझे डांस आता नहीं था। तो उन्होंने कहा तुम्हें खड़े होना है बस वहां पे डांस में। मैंने कहा जी ठीक है। देखो होता ना कि थोड़ा साई फील होता है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं ऐसा, नहीं करना मुझे। लाइक चुपचाप बैठ के काम करने वाले काम मुझे पसंद है। जैसे जी जी पेंटिंग हो गया, आप कुछ बैठ के राइटिंग कर रहे हो, तो वो वाले सारे काम पसंद है। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, तो जब मैं 9th क्लास में थी, तब से मेरे माइंड में था कि मैं कुछ लिखूं। जी तो मैं क्या करती थी, छोटी छोटी सी कुछ लाइनें लिखती थी। लाइन लिख के अपने अपने जो बुक थी ना, बुक पे कुछ ना कुछ करती थी। तो मुझे ऐसा लगा, फिर जब मैं 10th 11th क्लास में आई थी, तो मैंने छोटी छोटी स्टोरी लिखना स्टार्ट किया था। तो मैंने 9th 10th क्लास से अपनी स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दिया था। और जब मैं बीएससी में थी, तो बीएससी में काम करते करते मुझे उस टाइम ये हो गया था मेरे साथ कि मैंने इतनी सारी स्टोरीज लिखी थी, पूरे दिन भर का स्टोरी लिखती थी। पढ़ाई कम, स्टोरी लिखना, इतनी सारी स्टोरी, मतलब ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया, स्टोरी मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मेरा बीएससी हो गया था, फिर बीएससी खत्म हो गया था, फिर मैंने वनश्री विद्यापीठ में आई थी ये एमएससी करने, एमएससी। एमएससी करने। तब मुझे बहुत सारी गर्ल्स मिली ऐसी कि उन्होंने मेरे माइंड को इतना किया, इफेक्ट किया कि मैंने अपनी नॉवल जला दी। ऐसा अच्छा, क्यों आपका है? बनस्थली में जाने के बाद आपने एक नॉवल लिखी जो जला दिया आपने। नहीं, हाँ, मैंने मैंने बताया था ना, मैंने 9th क्लास से जो मैंने हाँ स्टोरीज लिखी थी, हाँ जी हाँ जी हाँ 9th क्लास से लेके बीएससी तक की, जी वो जी सारी स्टोरीज मेरे पास था पूरा। जी और ये याद तक कि मैंने अपनी पेंटिंग्स भी, जो चीजें मेरी पेंटिंग्स भी मैंने जला जला दी थी, बचपन की पेंटिंग्स मेरी। जी जी बस कुछ कुछ बची है मेरे पास पेंटिंग्स अभी। तो ऐसा कुछ हुआ। तो फिर मैं जब मास्टर के सेकेंड ईयर में थी, तब मैंने मेरी फ्रेंड के पास थी, क्योंकि मैं यहाँ आ गई थी, तो मेरी फ्रेंड्स के पास थी, तो मैंने उसको बोला जला दे तू। मैंने कहा क्या हो गया तुझे, जला दे तू। मैंने उसको बोला, उसने कहा, हो क्या गया? एक तो मैंने अपने मेरे सामने जलाई, एक मेरे पास थी उसकी कॉपी। मैंने कहा जला दे तू, बहुत हो गया, अब नहीं जला दे।
बड़ा दुख होता अगर होगा वो ना ऐसे जलते हुए देखना। मुझे एक तो मैंने एक तो मेरे सामने जली, मैंने खुद जलाई अपने हाथों से। एक मैंने अपनी फ्रेंड को बोला जला दे तू। लिखा उसको लिखा उतना हुआ। दुख नहीं हुआ होगा जितना मुझे दुख हुआ। जी हाँ, मतलब लिखा हुआ डिलीट हो जाए उसमें इतना दुख होता है, मतलब हाथ से लिखे हुए उसमें तो लिखने की मेहनत होती है, उसको जलाना तो मतलब बहुत ही भारी चीज है। वो तो तो मुझे ऐसा फील हुआ उसके बाद लिखने के मतलब, उसके बाद कि मैंने ऐसे फील जी किया। उसके अंदर मैंने अपनी स्टोरीज लिखना मतलब मैंने ऐसे ऐसे लिखा कि जस्ट जस्ट लाइक मैं कहीं बैठी हूँ, मेरे जी माइंड में कुछ थॉट्स आ रहे हैं, तो मैंने उसको खुद से कोरिलेट करके स्टोरी लिखना स्टार्ट किया कि मैं भी ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, सोसाइटी पे लिखा, मैंने हर चीज पे लिखना स्टार्ट किया था, ऐसा क्यों हो रहा है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने छोटी छोटी स्टोरीज लिख के मैंने एक सब कुछ लिखा था, मतलब सारी स्टोरीज को मर्ज किया था। जी पर वो जी सब कुछ जल गया। फिर फाइनली उसके बाद जब मैंने मास्टर में गई थी, तब मेरे माइंड में आईएएस का भूत सवार हो गया। मैंने कहा चलो आईएएस ही करना है, अब तो कुछ नहीं हो रहा लाइफ में। फिर मैंने सिविल की तैयारी करना स्टार्ट किया, बैठ के 15-15 घंटे पढ़ाई तैयारी की। मेरे माइंड में जी कुछ नहीं था, बस तैयारी करना तैयारी करना तैयारी। जब आईएएस क्लियर नहीं हुआ फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके बाद मैं घर आई थी, तो फिर पापा ने बोला पीएचडी कर लो, और तो कुछ ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। मैंने कहा मुझे आती नहीं पीएचडी, पीएचडी को मुझे पी नहीं आता, मैंने लैब में कभी काम नहीं किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कहा सब हो जाएगा धीरे धीरे। मैंने कहा ठीक है करते हैं फिर। और जब मैंने गई वहां पे, एक इंसान होता है कि परेशान रहता है क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद बैठ के मैंने लिखना, मतलब यही बुक लिखना स्टार्ट किया। माइंड में थॉट्स आए, मैंने कहा ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मेरे को तो बस वो एक चीज बड़ी वो हो रही है कि यार आपने जला दिए सब कुछ लिखा हुआ, उनकी वही भी एक मुझे बुक भी बन रिग्रेट जाती। फील होता है, आज भी रिग्रेट फील होता है मुझे, मैंने क्यों जलाया। हाँ, मतलब एज ए राइटर मतलब बड़ा मुश्किल होता है। मैं वो अभी जैसे कि कई बार होता है ना कि एक टाइम था जब मेरा फोन खराब हो गया था, तो उसमें जो नोट्स थे वो सारे डिलीट हो गए थे। इतना इतना दुख हुआ ना कि यार मतलब क्या बताएं। कि यस, क्योंकि एक तो होता याद है। नहीं रहता ना, बहुत कुछ लिखा हुआ होता है और किस तरीके से लिखा गया था वो थॉट रह जाएगा आपके अंदर कि हाँ मैंने वो चीज लिखी थी, पर वो सेम चीज वैसी की वैसी लिखना नहीं बड़ा हो मुश्किल हो पाएगी। जाता है। और मन भी नहीं करता कि अरे यार अब क्या लिखेंगे, अब कुछ नया लिखेंगे। ऐसा होता है। तो आपने वैसे सीधे ना जो बड़े बड़े वही लिए हैं डिसीजन, तो कि मतलब कुछ पढ़ाई में कुछ नहीं हो रहा तो मैं आईएएस करूँ, तो यूपीएससी। मैंने सोचा कुछ ना कुछ नहीं, पहले मैंने पीएमटी की तैयारी भी की थी। जी जी। पीएमटी की तैयारी भी की थी मैंने एक साल, उसमें भी नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। उसमें भी, उसके अंदर भी मैंने 15-15 16-16 घंटे दिन रात लगा के मैंने तैयारी की, नहीं हुआ पीएमटी में सिलेक्शन। मैंने नहीं, सोचा पर यार फिर कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी चीज है ना कि आप मतलब एक तरफ आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, एक तरफ आप जाके सीधा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो कि मतलब जिसमें बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। एक तरफ इधर आप पोइट्री नहीं लिखते थे और सीधा आपने सोचा कि अब नोवेल लिखूंगे, तो ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कहता है कि कुछ कर रहे नहीं थे, एकदम से जो भी किया मतलब बड़ा ही किया है और कुछ छोटा नहीं किया, तो वैसा वाला। जब मैं छोटी जी थी ना, तो मैं फैमिली को बोला करती थी कि एक दिन मेरा ना न्यूज में एक दिन मेरा न्यूज़पेपर में मेरे फोटो आए, जो मेरे मजाक उड़ाते थे, मैं मेरिट में आऊंगी, मेरे इतने 92 मार्क्स आएंगे। मैंने कुछ नहीं आएंगे तुम्हारे, मेरे आए नहीं। मैंने बैठ के उनको बोला मेरे 89 बने थे एट क्लास में। तो जी। बोलता 89 तो अच्छे है तुम्हारे। मैंने कहा नहीं, मेरे 95 चाहिए, तब मेरा न्यूज़पेपर में आएगा। मेरा नाम नहीं आया तो मैं रोने लग गई। मैंने कहा नहीं, मुझे न्यूज़पेपर में मेरा नाम चाहिए। ये एक मेरे को लगता है सब जो राइटर्स होते होंगे या जो क्रिएटिव लोग होते होंगे ना उनके दिमाग में होता है, मतलब जैसे ज्यादातर लोग होते हैं जो बोलते नहीं है, पर जो होते हैं थोड़े नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो बोल देते हैं सबके सामने कि हाँ यार मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए अब। सब एक लोग ड्रीम मजाक होता है उड़ाते हैं। ना। हाँ, वो उस टाइम उड़ाते हैं, पर अभी जैसे जाकिर खान को आप जानते होंगे ना, उनका एक पॉडकास्ट है गाना ऐप पे, उम्मीद नाम से। तो उसमें वो बोलते हैं कि उनका जो फर्स्ट एपिसोड है वो इसी चीज के लिए है कि अपने बारे में ना बड़ी बात बोल देनी चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कब कौन सी बात सच हो जाएगी, क्योंकि जो दिल से बोली जाती है ना वो हमेशा सच हो जाती है। उसी तरफ आपको है ना जो अपने आप क्या नाम से दुनिया ले जाने लगती है, मतलब आप अपने आप उस तरफ जाने लगते हो, तो इसलिए उस पूरी जो पॉडकास्ट है उसमें वो यही बोलता है कि अपने लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोल देनी चाहिए। जैसे उसको मेरे को भी याद है कि आर माधवन जो है, आर माधवन को जानते हो ना आप? हाँ, तो उसके लिए किसी ने बोला था उसको कि आप चिट्ठी लिख देना उनको,
तो उसने बोला था कि अरे चिट्ठी विट्ठी क्या लिखनी है, एक दिन मिल ही लेंगे उनसे तो। और उस टाइम स्कूल के टाइम, और फिर एक दिन मतलब वो उनके सामने बैठे थे और आर माधवन आके उनको बोल रहा था कि आपके वीडियोस देखे मैंने, आप बहुत शानदार करते हो आप, ये वो। कितनी बड़ी बात है यार, कब बोली थी वो बात और कैसे सच हो गई। तो वो वाली चीज है कि अपने लिए बड़ी बातें बोल देनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि बोलनी चाहिए सबको कि हाँ मैं एक दिन ये कर दूंगा, मैं वो कर लूंगा। पर वो ऐसा होना चाहिए किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, खुद के विल पावर के लिए बोल देनी चाहिए कि अच्छा करेंगे। आप, आप मेरे को लगता है बहुत कम बोलते हो शायद। हाँ, मैं बहुत कम बोलती हूँ। हाँ वैसे पता, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले किसी की वॉल पे पढ़ा था कि खामोश रहने वाले लोगों की कलम चीखती है, ऐसा कुछ। खामोश रहने वाले लोगों की कलम चीखती है, वैसा कुछ था। मैंने कहा सही बात बोल रहा है यार, इसीलिए हम कुछ अच्छा नहीं लिख पा रहे शायद, क्योंकि हम वैसे बहुत बोलते रहता है। मेरे साथ तो ये भी होता है कि मेरी गाइड मुझे हमेशा बोलती है, मैं पीएचडी कर रही हूँ ना, तो तुम इतना जी कम जी। क्यों बोलती हो, थोड़ा बोला करो। हाँ। तुम बहुत कम बात करती हो, जब आती हो मेरे मेरे पास तो बस इतना ही पूछती हो कि क्या काम करना है, कितना काम, हाँ मैम हो गया काम, इससे आगे आगे तुम कुछ क्वेश्चन ही नहीं करती हो, कुछ बोलती नहीं हो, चुपचाप आके बैठ जाती हो। तो मतलब आप सबके साथ ही कम बात करते हो, या फिर जिनके साथ कंफर्टेबल होते हो उनके साथ तो बात कर लेते हो? नहीं, हाँ ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ अगर मैं अच्छे से बात कर पाती हूँ अच्छे से। कुछ लोग होते हैं जिनके सामने आप बहुत बोलते हो, मतलब वो सबके बहुत साथ से होता है फ्रेंड्स कि होते हैं, हाँ जैसे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत अच्छे वाले फ्रेंड्स होते हैं, हम्म, उनके साथ बैठ के लंबी लंबी बातें करना, लंबी लंबी बैठ बातें गए करते हैं। चलो, कभी मिल गए फ्रेंड्स तो बैठ के तो करते हैं। हमारे साथ तो ये दिक्कत है फिर तो, फिर हम शायद अलग इंसान हो गए। हम तो सबके सामने ही बोलते रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद रियलाइज होगा कि भाई बहुत बोल गया है तू, ज्ञान दे दिया है तूने। एक अभी थोड़े दिनों पहले लिखा था, तुम मर चुके हो या अब मरोगे। ऐसे ही मतलब थोड़े राइटअप भी लिख देते हैं, कभी गजल नज्म और वो भी लिखते रहते हैं, उसके अलावा जो भी आता है मन में वो लिख देते हैं, मतलब इतना सोचते नहीं है कि क्या बनने जा रहा है, बस जो फीलिंग होती है वो लिख देते हैं। तो ऐसा था कि मैं मर चुका हूँ शायद, शायद नहीं, मैं पक्का मर चुका हूँ, क्योंकि अब किसी को भूखा देखकर मेरे आमाशय में जलन नहीं होती। अब किसी प्रेमी जोड़े को देखते ही उसका चेहरा ठीक मेरे सामने नहीं आ खड़ा होता। अब मुझे नहीं दिखते चौराहे पर भीख मांगते बच्चे, और ना ही रात को उनके परिवार फुटपाथ पर सोते हो। अब कोई मेरे पास भी जाकर अब कोई मेरे पास भी आकर अपनी परेशानियां चीख दे, तब भी मेरे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अब नहीं लिख पाता मैं अपने प्रेम पर बड़ी बड़ी और खूबसूरत कविताएं। माँ बाप का दुख दिख जाता है मुझे, पर वो कैसे करें कम, सोचने का वक्त नहीं। नई इच्छाओं ने जन्म लेना छोड़ दिया है, और पुरानी अंदर ही घुट घुट कर मर गई है। अब किसी स्त्री को पिटता देख नहीं रोती मेरे अंदर की स्त्री फूट फूट कर। अब मुझे नहीं दिखते दोस्तों के दुख और उनकी परिस्थितियां, वो सब झूठे लगते हैं। अब मुझे प्यास लगती है, भूख लगती है, सांस लेता हूँ, शरीर में हलचल है, और मैं थोड़ा बहुत कभी कभी सोच भी लेता हूँ, मगर और बाकी सारा का सारा मैं मर चुका हूँ। मैं मध्यम वर्गीय परिवार का एकमात्र कमाने वाला हूँ। गरीब की मजबूरी और अमीर की सहूलियतों ने मुझे बीच में लेकर इतना दबाया है कि मैं शायद नहीं, पक्का मर चुका हूँ। वाह, बस ये, बहुत सुंदर लिखा ये बस इतना ही। है। लोगों ने बुक पढ़ना स्टार्ट किया तो लोगों ने मुझसे सीधे यही क्वेश्चन पूछा, ये आपकी स्टोरी है क्या? मुझे अच्छा लोगों ने अच्छा। बोला आपकी स्टोरी, मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई मेरी कोई स्टोरी नहीं है, फिक्शन हाँ है, मैंने हाँ। कहा ये स्टोरी है। तो उन्होंने सब लोगों ने पूछा नहीं ये आपकी स्टोरी है, आपकी स्टोरी जैसी लगा मुझे। मैंने कहा कि राइटर मैं हूँ, फीलिंग्स मेरी है, लिखने जी वाली जी। मैं हूँ, तो फीलिंग्स तो आती है कि हाँ कोई इंसान अगर लिखेगा तो। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा ना ये तुम्हारी स्टोरी है क्या, मैंने कहा मेरी नहीं है, ये फिक्शन है, मैंने कहा ये काल्पनिक स्टोरी है, मैंने इमेजिनेशन लिखा है इसमें, तो जी। मतलब ये नहीं कि ये मेरी स्टोरी है, लिखी मैंने, फीलिंग्स मेरी है इसमें। हाँ जी, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत बार मेरी होता है ये स्टोरी। लोगों के साथ कि वो आपका कुछ पढ़ के और उनको लगता है कि अरे यार इसके साथ ही हुआ है ये, कि हमारे साथ हुआ हाँ नहीं है इसके यार साथ ये।
या तो हमने फील किया है कभी, या फिर हमने किसी से सुना है, या हमने देखा है, या किसी से बात करते हुए पता चला है, तो वो हमने फीलिंग्स लिखी है, इसीलिए हमको राइटर कहते हैं, इसलिए हमको डायरी लिखने वाला नहीं कहते ना। वरना तो वो डायरी लिखने वाला होता है जो जो खुद के साथ बीतता जा रहा है वो लिखता जा रहा है। राइटर तो वो होता है ना कि किसी दूसरे का फील किया और वो भी लिख दिया इतना बढ़िया कि लोगों को लगे कि यार इनकी स्टोरी है ये, इन्हीं के साथ चल रहा है। हाँ, अभी जैसे कई बार ऐसा होता है कि अभी जैसे कुछ दिन पहले मैं बैठी आई हूँ यहाँ पे, तो बैठ के पढ़ाई कर रही थी, तो आसपास में मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, जैसे लाइक कि कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे माइंड में क्वेश्चन उठा कि कुछ ऐसा लगा मुझे कि यार इन पे मैं मतलब उन चीजों की फीलिंग मैंने फील कर ली, कि बैठ के मैंने सोचा कि मैं इन पे बैठ के लिखूं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, सोसाइटी में से क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। जी तो जी। वो फीलिंग्स फील कर कर पाती हूँ मैं बैठ के। तभी आप लिख भी पाते हो ना, अगर आप फील करना छोड़ दोगे तो लिख भी नहीं पाओगे, क्योंकि लिखते और वक्त उसके किसी। बाद ये होता है कि उसके बाद ये भी होता है कि जब मैंने सोच किया तो मेरे माइंड में एक स्टोरी घूमती रहती है, जैसे जैसे नहीं होता कोई मूवी चल रही होती है आपके जी माइंड में, जी तो मेरे जी। माइंड में चलती रहती है ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नोट फॉर कि तुम्हें बुक लिखनी है, नहीं ऐसे स्टोरी चल रही है बस माइंड में। मतलब बुक से पहले ऐसा भी फिल्म हो सकता फिल्म है। बनती है। हाँ, पहले फिल्म हाँ, बनती है माइंड में, फिर उस सब कुछ चलता फिल्म है। को मैंने बुक में उतारा है। सही सही सही, ये बहुत बार होता है और बड़ा प्यारा लगता है, मतलब आप बैठे हो और अपने आप चेहरे पे स्माइल आ जाती है जब भी आप कुछ लिखने बैठते हो और आपके दिमाग में जो लिखना चाहते हो ना उसकी फिल्म बन जाए, तो अपने आप स्माइल आ जाती है कि अरे यार ये क्या शानदार आ गया दिमाग में, ये लिख दूंगा अब। वो बड़ी हाँ, शानदार ऐसा फीलिंग होती होता है। है। बैठे कई बार होता है कि आप बैठे हो, कुछ आपने सोचा है कि यार आज लिखेंगे कुछ, अब बैठे बैठे एकदम से कोई थॉट आएगा और आप एकदम से उछल के बैठ जाओगे कि अरे भाई साहब क्या यार, क्या अरे लाइन आ गई, वाह! क्या शानदार चीज आ ऐसा गई होता यार, है। ये मैं लिख दूंगा। सही में मतलब मैं चिल्ला देता हूँ कई बार बैठे बैठे, लोग देखते हैं ऐसे एकदम से ईयरफोन लगा के बैठे हैं, गाना सुन रहे हैं, एकदम से कुछ आ गया दिमाग की, अरे यार ये लिखना है, और मैं अरे यार शिट क्या बढ़िया चीज है ये। तो तो अभी आगे कुछ लिखने का सोचा है आपने, मतलब पोइट्रीज की बुक के अलावा नोवेल टाइप में कुछ? मैं सोच रही हूँ कि इस बुक का मैं सेकंड पार्ट लिखूँ। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट भी है? बहुत हाँ, शानदार। मेरे माइंड में चल रहा है आगे कुछ स्टोरीज की, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब एंड नहीं हुआ ना इसमें पूरी तरह से? एंड तो हो गया, लेकिन फिर भी मैं एंड को भी कुछ चेंज करना चाह रही हूँ, मेरे माइंड में और स्टोरी घूम रही बहुत सही। लिखने के बाद। सही है सही है सही। जो आपने जो ये लिखना शुरू किया ना, मतलब कि जो नोवेल लिखी है आपने ये, तो कुछ कोई इंसिडेंट होगा ना ऐसा जिसके बाद कि आपको लगा कि हाँ ये लिखना चाहिए, मतलब जो फर्स्ट चीज आपने लिखी ना, वो जाननी है मेरे मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं पीएचडी करने गई थी को। जी वेनेस्डे में, तो मेरे माइंड में ये था कि एक इंसान परेशान हो गया अपनी लाइफ में, कुछ नहीं हो जी रहा है, तो तब मुझे ऐसा लगा कि एक वहाँ के रूल्स भी होते हैं। जी तो जी एक होता है ना कि मैं हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि हम कहाँ रह रहे हैं, फ्रीडम नहीं है, फाउंडेशन फील करते हैं, मतलब कितना भी कुछ कर लो, तो वो वहां से निकल के आया वो फीलिंग, कि जी अगर जी मैं ये फील मैं कर रही हूँ तो बहुत सारे लोग फील कर रहे होंगे यहाँ पे। जी जी जी। तो मतलब अगर वो वनस्त्री का कोई पढ़ेगा तो उसमें है क्या, मतलब कि कुछ कुछ इंसिडेंट ऐसे जिनको अगर वनस्त्री का कोई बंदा पढ़ेगा तो, या वनस्त्री से जो रिलेट करता है उसको थोड़ा रिलेटेबल लगेगा, हाँ, ऐसा वनस्त्री की सीन गर्ल्स। होगा। हाँ मतलब आपने हाँ, जो गर्ल्स इंसिडेंट के लिखी। मतलब ये सारी स्टोरी, एक होता है ना कि गर्ल्स को, मैं एक इसको छोटा सा समरी करके समझा, ठीक जी है, जी कि जैसे गर्ल्स होती है, जी गर्ल्स पैदा होते ही लोग सोचते हैं यार गर्ल्स हो गई क्या है, शादी करके खत्म करना है, कुछ जी नहीं है, पढ़ा थोड़ा बहुत पढ़ा दिया उनको। अगर कुछ कुछ गर्ल्स अगर कुछ करना भी चाहती हैं तो उनको दबा हम्म दिया जाता है कि क्यों इतनी पढ़ाई क्यों करवा रहे हो, शादी करवा दो इसकी, क्या करेगी शादी करके, इसकी लाइफ में क्या होगा, शादी करा दो क्या होगा, मतलब लोग होते सोसाइटी के लोग उसे ताने ताने करते थे कि क्यों होगा जी ऐसा, क्यों नहीं होगा। अगर वो पढ़ना भी चाह रहा है तो पढ़ने के बाद भी कुछ फैमिली सपोर्ट नहीं करती, वो बहुत सारी फैमिलीज गर्ल्स को सपोर्ट नहीं करती कि तुम्हें ये पढ़ना है। तो मैंने जो इसमें रिया की स्टोरी लिखी है उसमें ये है कि वो लड़की, उसके ड्रीम्स उसके ड्रीम्स इतने बड़े हैं कि उसका सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, ना उसकी फैमिली कर रही है, ना उसकी सोसाइटी कर रही है, ना उसके फ्रेंड्स कर रहे हैं, उसके कुछ नहीं कर रहा है, वो जी अलोन है जी। कि वो अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहती है। तो
वो उसने अपने ड्रीम्स कैसे पूरे किए, उसको एक्सप्लेन किया है, उसने क्या-क्या फाउंडेशन फील किए हैं, उसको किसने मारा पीटा है, इंसिडेंट्स हुए लाइफ में। एक होता है ना फैमिलीज में कि कुछ नहीं है, चलो बैठ जाओ तुम, ये कर लो, कुछ नहीं है लाइफ में। तो गर्ल्स के साथ बहुत बहुत होता है ना कि अत्याचार हो रहा है बहुत सारी गर्ल्स के साथ की फैमिली से सपोर्ट नहीं कर रही उन्हें, मारते पीटते हैं। अगर हम्म। लोगों को ऐसा लगता है कि किसी लड़के से बात कर रही है, नहीं अफेयर ही होगा उसका और कुछ नहीं होगा, लोग गलत सोचते हैं। मे बी जी तो अगर कोई लड़का लड़की बात कर रहे हैं, नॉट मीन कि सब अफेयर ही चल रहा उनका, लोग गलत सोचते हैं। तो ऐसा 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 कुछ स्टोरीज में मैंने लिखा है मैंने। तो फिर उसके बाद ये कि स्टोरी में मैंने लोगों को ये इंडिकेट करना चाहा कि आप अपनी सोच बदलो, जो हम्म आप सोचते हो ना वैसा नहीं है। अगर कोई एक लड़का और लड़की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब गलत चीजें नहीं है कि कोई बात कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं गलत है। और कोई ड्रीम्स अपने ड्रीम्स भी पाना चाह रहा है। इसमें ये है कि अगर कोई लड़की अपने घर से निकल कर अगर ड्रीम्स पूरे कर रही है तो लोग ये सोचेंगे यार लड़के के साथ भाग गई वो तो, या वो हम्म। कुछ गलत काम कर रही है। तो जी जी जी। उस चीज की अगर कोई लड़की आगे बढ़ना चाह रही है तो ये चीज था मेरा मोटिव, यही था उसका तो मेन ये मोटिव, यही था मेरा। नहीं, ये तो अब ये हुई ना बात, ये शानदार चीज आपने बताई। अब तो मतलब लोग पढ़ेंगे भी इसको, क्योंकि ये वाली चीज है ना, एक तो हमारे जो आदर्श रहे हैं ना, मतलब आदर्श तो नहीं, एक तरह से आइडल जो हीरोज, और ये जैसे वो कौन सी फिल्म का डायलॉग है ना, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। उसने जो ये सोच है ना, ये जो उसको जो पर दिया है ना, उस एक डायलॉग ने इतने पर दे दिए ना इस एक सोच को कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। लोग बस सोचते थे पहले कि हाँ नहीं हो सकते, पर बहुत लोग होते थे ना जो कि बोलने से थोड़ा डरते थे या फिर कुछ, उस एक डायलॉग ने उनको इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि यार हाँ यार भाई साहब सलमान जी बोल रहे हैं, या सलमान खान की फिल्म में ही आई थिंक वो डायलॉग, तो कि यार सलमान खान बोल रहा है ये बात, या वो सलमान खान की फिल्म में बोला जा रहा है, इतने लोग देखते हैं उनको, तो कि यार भाई सही में यार लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, वो कुछ कभी नहीं हो सकते, कि वो कुछ अलग ही होंगे, ये वाली चीज। तो वो हमारे सिनेमा ने जो प्रभाव डाला है ना इन चीजों पर, वो बहुत खतरनाक है। और इसलिए मेरे को खुशी होती है कि अब अभी इस टाइम पे जो फिल्में बन रही है ना, बहुत शानदार, मतलब जो बदल सकती हैं। आपकी लाइफ में कोई है ऐसी फिल्म जो जिसने मतलब सही में आपके अंदर कुछ बदला हो? हाँ, मुझे बहुत सारी मूवीज, जब मैं छोटी थी तो मैंने एक मूवी देखी थी, जी। तो तारे जमीन पे, वो हाँ मूवी ने हाँ। मुझे बहुत मोटिवेट किया। जी जी जी। वो तो फिल्म मतलब, एक तो उसका वो गाना। मूवी ऐसी है कि मैं उसको बार बार देखूं, उस मूवी को बार बार देखूं, ऐसा लगता है वो मेरी स्टोरी है छोटा सा। हाँ, वो उसमें वो ईशान ईशान पेंटर भी तो होता है ना, हाँ, लास्ट में पेंटिंग बनाता है बड़ी शानदार सी। तो आपका कुछ ड्रीम व्रीम है मतलब इसमें लिखने वाले में, लिखने वाली फील्ड में? बहुत सारे हैं। मतलब कि नहीं, एक होता है ना कि हाँ मेरे को ये करना है, वो वाला, ये मतलब मिलना है, या किसी से मतलब ये चीज लिखनी है, या ऐसा कुछ करना। तो मेरे साथ ये कि मुझे मतलब एक एक इतना अच्छा राइटर बनना है कि लोग मेरी बुक पढ़ के इंस्पायर हो, कि इंस्पायर। कि उनके माइंड में उनकी थिंक बदल जाए, जैसा मैं जी चाहती हूँ। जी। मतलब अगर मेरी बुक को पढ़कर अगर 100 लोगों ने अपने माइंड में थिंक चेंज की, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाए। वो वही मैंने कहा ना कि एक बंदा, अगर एक बंदा चेंज होता तो वो बहुत बड़ी बात है, 100 बंदे चेंज हो गए तो मतलब ये मान लो आपकी जिंदगी सफल हो गई है। वो बंदे आपको मतलब आप उनमें हमेशा जीते रहोगे, क्योंकि वो भी फिर उसी बात को लेकर इतने लोगों को इंस्पायर करेंगे ना, उन 2 लाइनों को लेकर, जो जिन लाइनों की वजह से वो इंस्पायर होंगे ना, वही वो आगे देते रहेंगे सबको, और आप हमेशा जिंदा रहोगे ऐसे, इस धरती पे हमेशा जिंदा रहोगे अपनी उन 2 लाइनों के मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी बुक पढ़कर किसी ने मुझे मैसेज करके ये बोला है कि आपकी बुक मुझे इतना मोटिवेट किया है कि इसमें मैंने एक चीज बताई थी कि इस एज में लाइक होता है ना कि 18 to 25 या 28 तक की एज के अंदर लोग होते हैं ना कि सोशल साइट में ज्यादा ध्यान देते हैं, वो लिए। जी अपनी जी। पूरी लाइफ मतलब पूरे दिन नेट चलाना, फोन चलाना, मतलब टाइम पास करना। तो वो चीजें तुम्हारे माइंड में कितनी तुम्हें परेशान कर सकती है, मतलब तुम अपना फ्यूचर तो एक तरफ हो जाएगा अगर तुमने 1 घंटा फोन, 5 मिनट अगर तुमने फोन चलाया तो 1-2 घंटे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, फेसबुक चलाया, इंस्टा चलाया, पता ही नहीं चलेगा। जी।
तो लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला कि हमें एक चीज मोटिवेट की है कि आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सोशल साइट्स तुम्हारे माइंड पे कितना इफेक्ट कर सकता है। तो हमारी लाइफ बदल गई है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वाह। ये तो मतलब ऐसा हो रहा है कि मेरे को भी ऐसा लगता है 2-3 दिन में पढ़नी पड़ेगी वो टाइम निकाल के, क्योंकि मैं भी बड़ा सोशल मीडिया पे ना कुछ ज्यादा एक्टिव होने लग गया हूँ आजकल। तो सही में मतलब 2-3 चीजें आपने ऐसी सही में बताई है जो की पॉइंट्स है ना कि पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे। एक तो जैसे कि नाम का मीनिंग जो जानना है तो बुक पढ़नी पड़ेगी, एक सोशल मीडिया वाली बात हो गई। और एक अभी आपने बीच में बताई कि वो लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, वो वाली जो थिंकिंग है और वो मेरे को लगता है कि वो एक थिंकिंग है ना, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो गलत हो रही है, उस एक थिंकिंग मुझे की वजह से। बहुत गलत है। हाँ, वो एक लाइन है ना, उसकी वजह से बहुत कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि लड़का और लड़की, क्योंकि एक लड़का होता है ना उसके भी दिमाग में यही आ जाता है कि अच्छा भाई दोस्त तो हो नहीं सकते तो क्या हो सकते हैं, या तो अनजान रहेंगे या बहुत कुछ बनेंगे। तो उसके दिल में हमेशा जैसे लड़की बात करना शुरू करेगी ना, उसकी एक उम्मीद बन जाएगी कि देखो फिल्मों में कहा गया है या हमने सुना है कि लड़का लड़की दोस्त तो नहीं हो सकते, तो हम इसके दोस्त तो बनेंगे नहीं। अगर ये हमसे बात कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका कुछ इंटरेस्ट होगा या कुछ और होगा। वो वाली जो थिंकिंग है ना, वो इतनी स्टेब्लिश हो गई है ना इन इस एक वाक्य के मतलब एक लाइन के चक्कर में, कि जिसका पता नहीं है, मतलब जिन्होंने लिखी होगी या जिन्होंने बोली होगी ना उनको पता भी नहीं है कि उस एक लाइन के चक्कर में क्या क्या बदल जाए लोगों की। तो वैसा है कुछ। मेरी बुक का मेन मोटिव यही है कि तुम्हारे माइंड में सोशल साइट का कितना इफेक्ट पड़ेगा, मतलब किस हद तक जा सकता है सोशल साइट चला के, उसको कितना इफेक्ट पड़ सकता है, और तुम उससे कैसे निकलोगे बाहर, और फिर तुम अपने ड्रीम्स को कैसे पाओगे। और तुम्हारी लाइफ में ऐसी ऐसी स्टेज आएगी कि लोग तुम्हें कमेंट करेंगे कि अगर तुम किसी बॉय से बात कर रहे हो, अरे यार इसके तो मल्टीपल अफेयर्स है, इतने सारे लड़कों से हम्म। बात कर रही है, कॉलेज में जा रही है। तो लोग ऐसे सोचते हैं कि क्यों बात कर रही है उससे। अगर तुम क्लास में बैठे हो, क्लास में बैठ कर अगर तुम ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो किसी से, तो लोग ये सोचेंगे यार ये इनके बीच में गलत चल रहा है कुछ भी। हम्म। तो वही। ऐसे थिंग्स सोचना, सोसाइटी में लोग ऐसा बहुत कुछ सोचते हैं। तो एक एक होता है ना कि सक्सेसफुल होने के लिए, तुम्हें अपने ड्रीम्स को पाने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो, मतलब ये होता है अच्छे अच्छे वे में, और इन चीजों को कैसे तुम अवॉइड कर सकते हो। और बताइए, आप बताइए। इसके साथ मैंने समरी लिखी है बुक की, तो हाँ उसमें एक जी। लाइन लिखी है। जी। उस लाइन को उस लाइन के लिए लोगों ने, मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि इस लाइन को पढ़ने के बाद लोगों ने बोला कि इसको मैं पूरी बुक पढ़ लूंगा, मतलब इतनी अच्छी लगी लाइन लोगों को। जी। मैंने जी। इसमें एक लाइन लिखी है कि उस लड़की के फोन में उसके अलावा, उसके नाम के अलावा किसी का नंबर सेव नहीं था। ऐसा क्या हुआ उसके साथ? मतलब उसके खुद के नाम के अलावा। हाँ, उसका खुद का नाम सेव था पूरे फोन में, और किसी का नंबर सेव नहीं था, और वो सेलिब्रिटी बनकर भी खुश नहीं थी। क्यों? ये तो हमें सस्पेंस में डाल दिया सही में। नहीं, सही में बहुत बड़ी बात है, किसी के फोन में सिर्फ और खुद का नाम है। इसमें सब इसका सब टाइटल था आखिरी सिक्के की चाहत। हाँ, आखिरी सिक्के की चाहत। तो लोगों हाँ ने ये पूछा कौन सा सिक्का आ गया, चमड़े का सिक्का। टाइटल में भी पता है, ये दोनों दोनों लाइंस भी है ना बड़ी अलग अलग है, मतलब कि चमड़े का लुटेरा, आखिरी सिक्के की चाहत। तो ये भी बहुत वैसे है कि यार दोनों में अच्छा है क्या, मतलब दोनों का भी क्या नाम से संबंध, वो कनेक्शन आप सोच नहीं पाओगे कि यार दोनों का कनेक्शन क्या है, वैसा वाला कुछ। अभी जैसे जैसे ये बुक है, इसका मैंने जी। बायो लिखा था। ये जो बायो लिखा है हाँ जी, हाँ जी। जो मैं एक बार पढ़ के सुनाऊं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनिए। अ, ये एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। एक राजकुमारी सी लड़की रिया की कहानी है, जो पापा की रॉयल राजकुमारी थी। ये कहानी उस कॉलेज के दोस्तों की है जहाँ रिया लड़कों से फ्रेंडली बात करती थी। वो पढ़ने में काफी होशियार थी, फिर भी कॉलेज टॉप करना नहीं चाहती थी। उसके सपने आसमान को छूने जैसे थे। सोशल साइड का नशा उसकी कमजोरी थी। तमाम दुनिया रिया की कहानी से गुजर रही है। ऐसा क्या हुआ रिया के साथ कि उसे मारा पीटा गया, उसकी रॉयल आजादी उससे छीन ली गई। रिया ने अचानक से अपने सारे फ्रेंड से बात करना बंद कर दिया। तू क्या बनेगी, शादी करके घर के काम कर ले, ऐसे ऐसे ताने दिए गए।
उसके सपने जला दिए गए। अपने सपनों के लिए रिया अपनों से भीख मांगती रही, पर उसने कभी हार नहीं मानी। जब रिया अपने सपने पूरे कर रही थी, तब किसी जब रिया अपने सपने पूरे कर रही थी, तब किसी को भी रिया पर भरोसा नहीं था। ऐसा क्या हुआ रिया के साथ कि उसके फोन में खुद के अलावा किसी का नंबर सेव नहीं था? ऐसा क्या हुआ रिया सेलिब्रिटी बनकर भी खुश नहीं थी? क्यों रिया आखिरी शक्ति को पाने के लिए जल रही थी? उसने जो किया वो एक चमत्कार से कम नहीं था। वही देखना है क्या होता है, आइए पढ़े और जाने। आखिरी सिक्के को पाने के लिए रिया ने ऐसा कौन सा चमत्कार किया जो एक सपने से कम नहीं था? बहुत बढ़िया। अरे यार ये शानदार है, मतलब आपने ना जो भूमिका से ज्यादा तो सस्पेंस बना दिया इसमें। मतलब आप इतने सारे सवाल, बंदा पढ़ ही लेगा इतने सारे सवाल ढूंढने के बाद तो, कि चलो यार एक का तो आंसर मिले, ढूंढ देते ही है इसमें से। बहुत बढ़िया। नहीं, भूमिका बहुत सही। वैसे मतलब आपने लिखा है तो मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि मतलब कितना कठिन होता है, मतलब कभी कभी आपको लगता है क्या कि लिखते हुए कि यार ये पूरी नहीं होगी यार बुक? ऐसा आपको लगा हाँ, कभी, या फिर लगता है कभी कि यार ये लिख नहीं पाऊंगी? मतलब मैंने सोचा तो है कि नोवेल लिख रही हूँ, पर नहीं हो पाएगी यार ये पूरी। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि जब मैंने जब इसको लिखा, तो मैंने इसको पेपर पेन पे लिखा था, ठीक है? तो मुझे ये नहीं पता था कि जब इसको हम टाइप करते हैं तो इसके पेज कट जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने इसको 200 पेज लिखा था। मैंने कहा 200 पेज की तो अच्छी बुक बन जाती होगी। मुझे नहीं पता, जब मैंने इसको प्रिंट वो मैंने टाइपिंग खुद नहीं की थी, करवाई थी टाइपिंग। टाइपिंग जी जी। करवाई तो इसके पेज हो गए थे इतने 127 के अराउंड हो गए थे। मैंने देखते मैंने कहा छोटी बुक हो गई, मैं सरप्राइज हो गई। मैंने कहा यार मुझे पहले पता होता तो और बड़ी कर देती इसको। सही है। तो अभी 127 की है वो? हाँ, 127 हाँ। पेज। हाँ, मैं वो पूछ रहा था कि उसका जो ऑडियो वर्जन है ना, कुकू एफएम है हाँ शायद, उस पे है। हाँ हाँ हाँ, तो वो कैसे, मतलब वहाँ कैसे पहुंची है वो? वहाँ कैसे पहुंची? उनका मेरे पास फोन आया था। अच्छा पहले अच्छा। उन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया था, पूछा जी था। जी जी। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मुझसे बात की। और मैं उनसे जब मैं बॉम्बे गई थी तो मैं उनसे पर्सनली मिलके भी आई हूँ। जो बॉम्बे से है कुकू एफएम, मतलब बॉम्बे का है? अच्छा जी, हाँ। मैं सुन रहा था ना, तो मैंने सुना है, शायद उसका एक एपिसोड सुना था। एक एपिसोड सुना था, हाँ। 4 एपिसोड में ना, तो मैंने उसका फर्स्ट एपिसोड सुना था, तो इसलिए मेरे को लगा कि है, मतलब ये कैसे वहां तक कैसे पहुंचे। ये वो बढ़िया है। तो हाँ, वो वैसे उस पे भी, हाँ उस पे भी पढ़ सकते हैं कोई, जो मतलब जिसको किताब लेके बैठने का शौक ना हो, वही जो सोशल मीडिया को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रखे हो, या जब बहुत ज्यादा चिपके रहते हो, वो आराम से हाँ, कान में ये ईयरफोन लगाओ और आराम से सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हो या हाँ। कार चला रहे हो, कहीं भी जा रहे हो तो सुन जी सकते हो, जी। या कुछ काम कर रहे हो। हम्म। और वो बहुत सही चीज है, मतलब आजकल क्या है ना कि वैसे भी मतलब बुक्स लेके बैठने का टाइम होता नहीं, मतलब आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं सब, कि यार कुछ और कर लें। और वैसे भी बुक रखना, और आजकल लोगों को पता नहीं पसंद नहीं है, वैसे बड़ी कूल लगती है मतलब बुक हाथ में, और बड़ी प्यारी भी लगती है जब आप बुक हाथ में रखते मुझे हो। तो बहुत अच्छी लगती है, मैं हाँ बहुत वही। ज्यादा पढ़ना चाहती वही, हाँ हूँ। वो एक होता है ना कि सुनने से ऑनलाइन ज्यादा। पढ़ना, वो ऑनलाइन पढ़ने में इतना मजा नहीं आता जितना बुक जी को। जी एक जी। होता है ना बुक को खोलते ही खुशबू सी आती है बुक खुशबू में, वो आती बड़ी है। अच्छी आती है। बहुत वो शानदार। बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। हाँ। नहीं तो वो वाली बात, और मेरे को मतलब पढ़ना इसलिए ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि अ, जब आप देख रहे होते हो ना, तो आपको जो दिखाया जा रहा है ना विजुअल, वो आप देख रहे हो, पर जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो आप अपने दिमाग से और अपने हिसाब के विजुअल्स बनाते हो, अपने हिसाब के कैरेक्टर डेवलप करते हो कि ये कैरेक्टर ऐसा दिखता होगा, वो वैसा होगा, मतलब वो मूवी चल जाती हाँ। स्पून फीडिंग फीडिंग नहीं होती उसमें, वो आप खुद है ना जो उसका बनाते हो, आपकी खुद की फिल्म होती है वो, कि आप कैसे भी बना सकते हो उसको, कोई सा भी बैकग्राउंड ले सकते हो उसका। मतलब आप, कई बार होता है कि आप पढ़ रहे होंगे किसी चीज को, और वो शहर की कहानी है, पर अगर आपने सोचना शुरू किया ना कि नहीं यार ये गांव की है, तो आप सही में उसके सारे कैरेक्टर्स को उसी तरीके से बिल्ड करते रहोगे, और वो गांव की बन जाएगी स्टोरी। ऐसा है। हाँ, होता है बहुत होता बार। तो इसलिए ज्यादा पढ़ना पसंद है कि अपने खुद की स्टोरी बनती है उसमें। आप आप है ना किसी को देख नहीं रहे कि कोई और आपको बता रहा है कि ये ऐसा है, वैसा है, ये ऐसा करता है, इसके एक्सप्रेशन ऐसे है, वो आप अपने हिसाब से देखते हो। तो मैं, हाँ मैं वही बता रहा था कि कोको एफएम पे तो फिर हाँ, जो भी मतलब सुनना चाहे वो सुन सकते हैं आराम से। और- तो फिर हम इसको एंड करें?
जी, आपको कुछ बोलना हो बताइए।